बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एवरेज मालूम करने के फार्मूले पर गौर करेंगे या फार्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज हम कैसे मालूम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसका आसान तरीका आज हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हम एक एक्सेल शीट की तरफ, जो कि हमने पहले से स्टोर करके सेव करके रखी हुई है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहे 2013 का वर्जन हो या 2016 का हो, उसमें एवरेज मालूम करने का क्या तरीकेकार होगा। एवरेज आप किसी भी 3 नंबर्स, 2 नंबर्स, 4 नंबर्स, कोई भी मैथमेटिकल नंबर हो, आदाद हो, उनकी आप एवरेज मालूम कर सकते हैं। तो एवरेज हम मालूम करेंगे मुख्तलिफ नंबर्स की। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास एक एक्सेल की शीट है, आप देख सकते हैं, और इसमें है एडवांस ट्रैवल एजेंसी। इसमें मुख्तलिफ एयरलाइन जो हैं उनकी फ्लाइट्स की डिटेल है। एक एयरपोर्ट है सलाला एयरपोर्ट से कितनी फ्लाइट्स जो है वो फ्लाई करती हैं हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में, आप देख सकते हैं। संडे है यानी इतवार का दिन है, पीर है, मंगल है, बुध है, जुमेरात है, जुम्मा है, हफ्ता है यानी सैटरडे तक मुख्तलिफ 7 दिन हैं हफ्ते के। और इन 7 दिनों में हर फ्लाइट जो है वो कितनी फ्लाइट्स होती हैं उसकी सलाला एयरपोर्ट से, ये हमें उसकी एवरेज कैलकुलेट करना है। ये एक एग्जांपल आपके सामने पेश की जा रही है एक्सेल शीट की, ताकि आप एवरेज फार्मूले को समझ सकें। अब ओमान एयर एक एयरलाइन है और इसकी एक फ्लाइट होती है सिर्फ इतवार के दिन यानी संडे। फिर इसकी मंडे और ट्यूसडे यानी पीर और मंगल के दिन कोई फ्लाइट नहीं है। वेडनेसडे को इसकी 2 फ्लाइट्स हैं, थर्सडे को 3 फ्लाइट हैं, फ्राइडे को 1 है, जुम्मे के दिन और फिर हफ्ते की। ऐसे ही आप देख सकते हैं कतर एयरलाइन है, उसकी भी फ्लाइट्स की डिटेल है पूरे हफ्ते की। इतवार के दिन उसकी 2 फ्लाइट्स हैं, ट्यूसडे को 1 है, और इसी तरीके से वेडनेसडे ऑनवर्ड सैटरडे तक है। और पीआईए है, एमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है। यानी मुख्तलिफ ये डेटा आपको गिवन है, ये आप अज्यूम कर सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ एयरलाइंस के नाम हैं और उनके हफ्ते के 7 दिनों में फ्लाइट्स की डिटेल है। और यहाँ हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं या मालूम करना चाहते हैं वो है इनकी एवरेज वैल्यू, यानी हफ्ते के 7 दिनों में तकरीबन कितनी फ्लाइट्स होती हैं उसकी, ये हम मालूम करना चाह रहे हैं। इसको हम एवरेज का फार्मूला कहते हैं एमएस एक्सेल में। तो अब इस एवरेज के फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप एवरेज की जहाँ हेडिंग दी गई है, कैप्शन है, उसके नीचे वाली विंडो में आ जाएंगे, नीचे वाले सेल में, जो कि आप देख सकते हैं I7 है। इस I7 में आने के बाद आप क्या करेंगे? फार्मूला विंडो पे जाएँगे या फार्मूला बार कहलाता है, या टेक्स्ट बॉक्स जहाँ आप फार्मूला लिखते हैं एफएक्स और इक्वल टू का साइन लिखेंगे और आप एवरेज लिख देंगे, AVERAG। जैसे ही आप एवरेज लिखेंगे तो एवरेज का फार्मूला अपीयर होगा स्क्रीन पे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने पास से हिंट्स के तौर पे आपके सामने शो करती है, डिस्प्ले करती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास जितने भी फार्मूले हैं वो सब आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं जब आप फार्मूला लिखना शुरू करते हैं। तो एवरेज के हमारे पास 4 फार्मूले आ रहे हैं और फिल वक्त हम सिर्फ एवरेज का सादा फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं, सिंपल फार्मूला। और उसके बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट प्रेस करूंगा और उसके बाद अब मैं सिलेक्ट करूंगा वो एरिया जहां मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इस सेल एड्रेस से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फार्मूले के फौरन बाद, तो वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा और देखें C7 लिखा हुआ आ रहा है। अब उसके बाद कहाँ तक मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से टाइप भी कर सकता हूँ कॉलन के साइन के बाद, या फिर मैं एक और आसान तरीका है कि मैं अपना कर्सर यहाँ लेकर आऊंगा जो हाइलाइटेड एरिया है, जो हाईलाइट हो रहा है, और उसके बाद एक वर्टिकल एरो आएगा, तीर का निशान आएगा दोनों साइड्स पर। जैसे ही वो आए अपने माउस का बटन दबा के रखें और ड्रैग करते हुए वो आखिरी पोजीशन जहां तक आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां तक ले जाएं। फॉर एग्जांपल I7 तक चाहता हूं मैं, और मैं रिलीज कर दूंगा माउस बटन, या टैबलेट का बटन आप रिलीज करते हैं या अपने लैपटॉप का, और उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ऐसे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप, स्टार्टिंग वैल्यू आपने दी C7, एंडिंग वैल्यू I7, और उसके बाद एंटर का की आप प्रेस कर दें, एंटर की प्रेस कर दें, तो आप देखेंगे कि एवरेज वैल्यू आ गई। अब ये एवरेज वैल्यू सिर्फ ओमान एयर की, और आपको जो है एवरेज वैल्यू कतर, पीआईए और दूसरी एयरलाइन की भी कैलकुलेट करना है। तो क्या ये फार्मूला हम दोबारा 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे? नो, इट इज नॉट गुड। तो ये तरीकेकार तो सही नहीं होगा, फिर कंप्यूटर का फायदा और एमएस एक्सेल का क्या फायदा? तो आसान तरीका ये है कि आपको फार्मूला एक ही दफा अप्लाई करना होगा और उस फार्मूले को आप कॉपी पेस्ट कर दें। ये आप रिलेटिव सेल एड्रेस कहलाता है, कि आप उस सेल का एड्रेस दूसरी जगह आप
अप्लाई कर दें या पेस्ट कर दें या दूसरी जगह ले जाएं। तो उसका आसान तरीका ये है कि जहां फार्मूला अप्लाई किया हुआ है वहां आपका माउस का पॉइंटर लेके जाएं और जहां डॉट नजर आ रहा है यहाँ आपको ब्लैक कलर का प्लस का साइन नजर आएगा। जैसे ही ब्लैक कलर का प्लस का साइन नजर आए, फौरन आप माउस का लेफ्ट उल्टा बटन या लेफ्ट माउस बटन डाउन करें या दबा के रखें और उसको ड्रैग करते हुए उस जगह, उस पोजीशन तक ले जाएं जहां तक आपको एवरेज कैलकुलेट करनी है। और जैसे ही बटन को आप रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि एवरेज कैलकुलेट हो। लेकिन इस एवरेज के साथ मसला ये हो रहा है कि यहाँ तो एवरेज आ रही है 1.6 ओमान एयर की और सेकंड में आ रही है कतर की 2.2 फ्लाइट्स होती हैं इन अ वीक, एक हफ्ते में 2.2 फ्लाइट्स हैं, जबकि पीआईए की हैं 1.166667 फ्लाइट्स, यानी 1.1666 फ्लाइट्स हैं, जो कि बिल्कुल देखने में ऑड लग रहा है या अजीब लग रहा है। तो आप चाहते हैं कि सबकी सेम हो वैल्यूज, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक डेसिमल प्लेसेस हों आशारिया के बाद, और इसके अंदर भी सेम यही है फ्लाई दुबई में। तो अब हम क्या करेंगे, एक आसान तरीका है कि आप अपने तमाम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सेल को, जहां आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद या आशारिया के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक वैल्यू आए। वो एरिया सिलेक्ट करने के बाद आप माउस का राइट क्लिक का बटन दबाएंगे और फिर एक मेन्यू आएगा। उस मेन्यू के अंदर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल को ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और फिर आप चले जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको मुख्तलिफ टैब नजर आएंगे, अलाइनमेंट, नंबर, पॉइंट, फॉन्ट, सॉरी, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। और हमें जो सिलेक्ट करना है वो है नंबर का, और नंबर के जाने के बाद आप नंबर ही को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि इसमें डेसिमल प्लेसेस का ऑप्शन आएगा और एक मिसाल आ रही है ऊपर 1.6 एग्जाम्पल या सैंपल कि 2 डेसिमल प्लेसेस है। जैसे ही आप इसको 3 करेंगे तो देखेंगे 3 डिजिट तक पॉइंट हो जाएगा, क्लिक करेंगे 4 डिजिट तक हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ 2 डिजिट तक, 2 डिजिट डेसिमल प्लेसेस। तो अब आप 2 डिजिट डेसिमल प्लेसेस सिलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सेल एड्रेस में सबकी डेसिमल प्लेसेस क्या होगी, सेम होगी, 2 डिजिट। तो इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी के साथ एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर्स की जो आपको गिवन हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, किसी भी किस्म का डेटा हो, हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज हो, सैकड़ों आपके पास वैल्यूज हो, नंबर्स हो, बहुत आसानी के साथ आप एवरेज कैलकुलेट यानी मालूम कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं एवरेज के फार्मूले से। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 और 2016 आपको आसान अल्फाज में समझाने का उर्दू लैंग्वेज में मकसद ये है, कुछ लोग जो नहीं समझ पाते इंग्लिश में, उनके लिए आसानी के तौर पे मैंने उर्दू लैंग्वेज में इन तमाम फार्मूलों को वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। और उम्मीद है कि हमारे अगले लेक्चर में हम एक नए फार्मूले के साथ आएंगे और आपकी मदद करेंगे कि आप एमएस एक्सेल में किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।